ओम नमामि नारायणाय पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम वासुदेवाय देवकी नंदनाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास में प्रभु की कथा पूजन पठन का बड़ा फल है। इसी निमित्त हम आपको यह कथा श्रवण करा रहे हैं। आज 8वां अध्याय की यह कथा आप मन भाव से श्रवण करें। 7वें अध्याय में आपने देखा कि श्री कृष्ण जी भगवान ने अधिक मास को, मल मास को अपने समतुल्य कर दिया, अपने बराबरी का कर दिया। जो प्रभु में है वही सभी कुछ उस मास को दे दिया, यहाँ तक कि अपना नाम दे दिया, हर चीज दे दी। तत्पश्चात पुरुषोत्तम मास को लेकर श्री हरि वैकुंठ को आ गए। 8वें अध्याय की कथा आरंभ होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने नारायण भगवान से प्रश्न किया। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले फिर क्या हुआ? वह सब आप मुझ पर कृपा करके कहें। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक होता है। हरि कथा बड़ी फलदायी होती है। जब भी जहां मिले उसे आप अवश्य श्रवण करें। ऐसे प्रसन्न मुद्रा में श्री नारायण भगवान जगत को आनंद देने वाले बड़े मीठे वचनों से कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति श्री हरि वैकुंठ को चले तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां वैकुंठ में बसाकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा, भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया, सबका पूजनीय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए, लेकिन आया हुआ पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। यह भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमने वन में तो तुम आ गए, लेकिन तुमने यहां आकर तुम्हें ज्ञान नहीं रहा कि पुरुषोत्तम का मास आ गया, और हमें तो ज्ञान है, तो क्यों ना हम इसका अनुसरण करें। अनजाने में यह मास आकर चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित हो आप लोगों में नहीं जाना। अतः आप क्या करना चाहिए? मनुष्य प्रारब्ध भोग को अवश्य ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण मैं कहता हूं। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से आप सभी श्रवण करें। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हुई। अपने पिता की एक ही यह पुत्री थी। बड़ी चतुर और गुणवती थी और सुंदरी, अत्यंत सुंदर होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और मन में विचार करने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ, मुझे भी भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह मुझे प्राप्त होंगे।
परंतु प्रारब्ध में, भाग्य में और कुछ लिखा था। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाऊं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को वह नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसी मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथों की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही इस शरीर को छोड़कर चली गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी पर विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त वह उत्तम वर ढूंढ नहीं पाया और ढूंढ नहीं पाने के कारण मनोरथ में निराश हो पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। जब ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गए और श्वास पर श्वास से युक्त होकर पृथ्वी पर लौटने लगे, गिरने लगे, घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को मनुष्य प्राप्त होता है, उसी तरह अपनी पुत्री का स्मरण करते करते वह अपने इस शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। जब उनकी पुत्री उनके पास आई, जब तक वह मरने के सादृश्य हो गए, देव योग से अकस्मात कांपता हुआ उनका शरीर और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित वह पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता। वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम का स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से आप रक्षा करें। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर बहुत जल्दी ही भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती हुई पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हे पिता, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए और आप विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करेगी। अब इस दिशा में मेरा क्या होगा? क्या अब मैं भी मर जाऊं? अब इस जीवन में जीने से क्या लाभ? उसे इस प्रकार का बारंबार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे, अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है? फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वह जब वहां पहुंचे तो उस पुत्री को गोद में मरे हुए मुनि को लेकर विलाप करते हुए देखा। बड़ा दुख हुआ। मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि मेधावी ऋषि के शरीर को ले जाकर शमशान मोक्ष धाम ले गए। अंत्येष्टि कर विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर उन्हें पंच तत्वों में विलीन कर दिया। कन्या को समझाकर सब अपने अपने घर को चले आए और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति अपने पिता की अधोदेही क्रिया की। इति श्री पुरुषोत्तम मास 8वां अध्याय परिपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।